अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ साइंस। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। राजबी, अरिशा, अंशरा, कैसे हैं आप सब? ठीक हो? काम कर रहे हैं साथ साथ? वेरी गुड। मुझे यकीन है कि आप ज़रूर पूरा काम कंप्लीट कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने करना है यूनिट नंबर 3 का रिटन वर्क। ठीक है, फर्स्ट डे आज हमारे रिटन वर्क का कॉपी यूनिट नंबर 3 का। सबसे ऊपर आपने टॉपिक का नाम लिखना है। हमारा टॉपिक कौन सा स्टार्ट हुआ है? यूनिट नंबर 3 एनिमल फाइबर। उसके बाद सीरियल नंबर लिखें, डेट लिखें आज की। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 1 से लेके 5 तक करने हैं हमने। मैंने जिस पेज पे करने हैं वो पेज नंबर 16 है। आपका जो भी पेज बन रहा है आप वो लिखेंगे यहाँ पे। और स्टूडेंट्स कॉपी का पेज ओपन करें, यूनिट नंबर 3 टाइटल पेज बनाएं इसका इस तरह से। और फिर हम शुरू करते हैं काम। नेक्स्ट पेज ओपन करें और डेट वगैरह मेंशन करें। 31 डेट है आज, मार्च का महीना है, इस 2021। डे मेंशन करें। आज हमारे रिटर्न वर्क का, इस चैप्टर के रिटर्न वर्क का डे 1 है, तो मैं लिखूँगी डे 1 करने हैं मैंने 1 से लेके 7 तक। और स्टेटमेंट में लिखती हूँ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं, सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं? स्टूडेंट्स रीडिंग के फर्स्ट पेज में हमने पढ़ा था नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो कि हम नेचुरल सोर्सेज से हासिल करते हैं, इनके प्लांट्स से और एनिमल से। सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं? जो कि हम केमिकल्स के ज़रिए इंडस्ट्रीज़ में बनाते हैं। उनका रॉ मटेरियल नेचुरल भी हो सकता है लेकिन वो ज़्यादा प्रोसेस्ड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, और साथ में इसकी एग्जांपल लिखूँगी। लिखते हैं हम इसका आंसर। जी स्टूडेंट्स, आंसर लिखा है हमने नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। और एग्जांपल गिवन इज कॉटन एंड सिल्क। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग केमिकल। एग्जाम्पल गिवन इज रेयॉन एंड नायलॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने ये टेबल बना के लिखना है। जो भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन होता है वो ऐसे कंपैरिजन करके लिखते हैं, साथ साथ दोनों चीज़ें टेबल बना के। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा व्हाई इज शीप्स स्किन ट्रीटेड विद एंटीसेप्टिक आफ्टर शेयरिंग। स्टूडेंट्स, जब हम शीप की स्किन ऊपर से उतारते हैं, शीयरिंग करते हैं, उसकी ऊपर से जो फ्लीस होती है वो उतारते हैं, तो उसको फिर एंटीसेप्टिक के साथ वॉश किया जाता है। वो क्यों किया जाता है आपने ये बताना है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ एंटीसेप्टिक क्या होता है। एंटीसेप्टिक एक ऐसी चीज़ है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारता है, किल करता है। तो स्टूडेंट्स, शीप की स्किन को हम एंटीसेप्टिक के साथ इसलिए ट्रीट करते हैं ताकि उसके अंदर कोई भी डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो किल हो जाए। ठीक है, आंसर लिखते हैं स्टूडेंट्स हम इसका। जी, इट इज़ ट्रीटेड टू प्रिवेंट स्किन इन्फेक्शन, ताकि आपको उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से स्किन इन्फेक्शन ना हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन स्कोरिंग ऑफ शीप। स्कोरिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? ये वूल ऑब्टेन करने का दूसरा प्रोसेस है। यानी कि जब हम शीप की स्किन को शेयर कर लेते हैं, यानी कि ऊपर से उसके वो जो वूल होती है, बाल होते हैं, फ्लीस होती है, वो काट लेते हैं हेयर कट की तरह, तो उसके बाद स्कोरिंग की जाती है, यानी कि उस फ्लीस को वॉश किया जाता है ताकि उसके अंदर से डस्ट और ग्रीस वगैरह जो भी गंदगी है वो निकल जाए। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? स्कोरिंग कहते हैं। हम इसका आंसर लिखते हैं। फ्रेंड्स, आंसर है इसका द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डस्ट एंड ग्रीस फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप इज कॉल्ड स्कोरिंग ऑफ शीप। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डज सिलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ शीप हेल्प द रियरर। सिलेक्टिव ब्रीडिंग किस तरह से रियरर की हेल्प करता है? स्टूडेंट्स, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है कि आप अपनी मर्ज़ी के पेरेंट्स सेलेक्ट करके शीप्स, यानी कि 2 शीप्स आप अपनी मर्ज़ी के सिलेक्ट करें जिनके ऊपर काफ़ी वूल हो, या जो भी आप करैक्टरिस्टिक चाहते हैं कि आप वो जो बेबी शीप हो उसके अंदर ये वाली खुसूसियात होनी चाहिए या उसकी बॉडी पे ज़्यादा होनी चाहिए वूल।
तो आप क्या करते हैं, वैसे ही 2 पेरेंट्स लेते हैं और उनसे होने वाला जो बेबी होता है वो उसके अंदर वो क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जो आपको चाहिए होता है। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को क्या कहते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, यानी कि आपने पेरेंट्स को सिलेक्ट करवा के ब्रीडिंग करवाई। तो ये रियरर की कैसे हेल्प करता है। रियरर कौन होता है, जो कि शीप पालता है और उससे फ़ायदा उठाता है स्टूडेंट्स। तो इसका क्या फ़ायदा होता है रियरर को सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाने का, हमारा क्वेश्चन ये था। तो स्टूडेंट्स इसका ये फ़ायदा होता है कि उसे अच्छी नस्ल की बेबी शीप मिलती है। तो हम इसका आंसर लिखते हैं। जी स्टूडेंट्स, आंसर लिखा है हमने, द शीप रियरर गेट्स द गुड क्वालिटी ऑफ या गुड ब्रीड ऑफ शीप। शीप रियरर को अच्छी नस्ल की भेड़ मिल जाती है या शीप मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द प्रोसेस ऑफ रीलिंग ऑफ सिल्क मीन। रीलिंग ऑफ सिल्क का क्या मतलब होता है, आपने ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट 2 हेल्थ हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद सेरिकल्चर। सेरिकल्चर्स में काम करते हुए कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपने वो बताना है। सेरिकल्चर मीन्स सिल्क प्रोड्यूस करने का जो भी प्रोसेस है। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे मशीनें होती हैं, उनका शोर होता है जिसकी वजह से आपको हेयरिंग प्रॉब्लम का खदशा हो सकता है, ठीक है। और बेलिंग ऑफ कोकून्स को की बेलिंग करना यानी कि उन्हें इकट्ठा करना, उसमें रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्टूडेंट्स वो उसके जो बारीक बारीक से फिलामेंट्स होते हैं, छोटे छोटे से फाइबर्स होते हैं, वो हवा में उड़ते हैं, जिसकी वजह से वो आपके गले में चले जाते हैं और रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम, सांस की बीमारी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा काम। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं हमने, और कल हम करेंगे इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।